मैंने सोचा कि मुझे कोई भी एक्स वाई जी कोई कार चाहिए। मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में सोची, थॉट लिया, एंड ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने सोचा। लेकिन अभी अगले ही पल मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये हो सकता है, क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मेरे से होगा, क्या कभी हो भी पाएगा कि नहीं। सो ये क्या ये सही डायरेक्शन है या इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, फ़ियर आना नेचुरल है, आ जाता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। अगर आ रहा है तो आप फिर से वही बात, व्हाट इज़? आपके हाथ में क्या है अभी? ओके। आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपको कार चाहिए, 10 लाख की गाड़ी चाहिए, ओके, आपकी अभी सैलरी कितनी है? आप इसके बारे में सोचो, सेविंग कितनी है? अच्छा ठीक है, चलो एक बार गाड़ी देख के तो आते हैं, टेस्ट ड्राइव लेकर तो आते हैं। आप जब गाड़ी देखने जाएँगे, टेस्ट ड्राइव लेंगे, आपको जब वो इमोशन जनरेट होगा ना, अच्छा इस गाड़ी में बैठ के मुझे कम्फ़र्ट आ रहा है, अच्छा फ़ील हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है, आप वो पैसे कहीं न कहीं से बना के आप कर लेंगे वो चीज़ें। ये आपको फीलिंग जनरेट करनी है अपने अंदर। ज़बरदस्ती नहीं, किसी को देखकर नहीं कि अच्छा इसने ये गाड़ी ली तो मुझे भी लेनी है। ऐसे नहीं, आपको क्या चाहिए? क्या आप सच में वो चीज़ चाहते हो, उस चीज़ से अटैच्ड हैं, अटैचमेंट है आपको उस चीज़ से कि दुनिया को देखकर? जैसे कुछ लोग शादी करते हैं और शादी में फ़ेल हो जाते हैं, उनकी शादी अच्छी नहीं चलती। मैं अपने क्लाइंट्स को ये चीज़ समझाती हूँ, मैं पूछती हूँ अगर कोई इस तरह के रिलेशनशिप वाले आते हैं ना, मैं पूछती हूँ कि शादी खुद की मर्ज़ी से की थी कि सोसाइटी बोल रही थी तब किया था? नहीं, नहीं मैम, प्रेशर डाला गया था। सब कर रहे थे, मेरे भाई-बहन कर रहे थे, मेरे दोस्त कर रहे थे, इसलिए शादी कर ली। आपके अंदर वो इमोशन ही नहीं है रिलेशन के लिए। यू आर नॉट रेडी फॉर दैट रिलेशनशिप। सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हो। तो वो रिलेशनशिप पे कितने दिन चल सकता है? वो नहीं चल सकता। वो ज़बरदस्ती लाई हुई चीज़ है। सेम चीज़ आप किसी भी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना अपने ट्रू इमोशन के, तो पहले तो वो चीज़ आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। मुझे ये ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, कभी कभार मैं सोचता हूँ इसके बारे में भी। इफ़ सपोज़ अ पर्सन कोई बीमार है, हुँ, आपने वैसे क्योंकि इसको जिया है मैं इसलिए आपसे यही चीज़ पूछ रहा हूँ कि कोई बीमार है, वो कैसे उस अवस्था में जब वो बीमार है, परेशान है, दुखी है, वो कैसे अपनी ही बेहतरी के बारे में सोच सकता है? उसके दिमाग में तो ये ख़्याल दूर-दूर तक नहीं आ पाता है कि भाई मैं हो पाऊँगा ठीक, या ये चीज़ें अब बेटर हो पाएँगी, क्योंकि उसको वर्स्ट ही सिनेरियो हमेशा केसेस दिमाग में आते रहेंगे। कोई डेट में है, किसी की हेल्थ ख़राब है, वो नॉर्मली जनरली जो इंसान एक नॉर्मल इंसान है वो यही सोचता है कि यार इससे बाहर कैसे आएँगे, वो नहीं सोच पाता। वो कहता है यार ये तो अब तो मेरे साथ ये हो गया, अब मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, अब और ये हो जाएगा। तो इसको प्रॉब्लम को और बड़ा कर लेते हैं वो। अपना थॉट को वो यहाँ से चेंज कैसे करें? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा है, और ये बहुत नेचुरल है कि अगर आप कर्ज़े में हैं, तो आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी, है ना? और बीमार हैं, तो बीमारी बढ़ती जाएगी। आप सोच रहे हैं कि अरे ये ठीक कैसे होगा? आप डर में आ रहे हैं, फ़ियर में आ रहे हैं, डाउट में आ रहे हैं, और 2-4 चीज़ें वैसी हो गई, मतलब बैक टू बैक चीज़ें अगर नेगेटिव हो गई, तो आप पूरी एक मान्यता बना लेते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। लेकिन इसको चेंज करने के लिए भी आप सोचो, क्या हमेशा से ऐसा हो रहा था? या कब से हो रहा है? माइंडफुल हो जाइए आप चीज़ों को लेकर के। आप मुझे स्टेप्स बताइए कि ऐसे कंडीशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? कैसे अपने बिलीफ को चेंज करना चाहिए? थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना चाहिए? देयर आर मेनी टेक्निक्स, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू लाइक डिक्लटर योर फियर, योर एंग्ज़ायटी एंड थिंग्स। आप थॉट्स की अगर बात करें ना, विचार इतने प्रभावशाली होते हैं नेगेटिव वे में भी, कि ये आपकी जान तक ले सकते हैं, और इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जेम गिलबर्ट नाम की एक टेनिस प्लेयर थी। उसने बचपन में, आपने सुना है इनके बारे में? नहीं। उन्होंने बचपन में क्या किया, वो 4 साल की थी, अपनी मम्मी के साथ एक डेंटल अपॉइंटमेंट में गई। उनकी मम्मी के दाँतों में एक्सट्रैक्शन होना था। डेंटल चेयर पे उनकी मम्मी का जब एक्सट्रैक्शन हो रहा था, उसी बीच उनकी मम्मी की डेथ हो गई। दैट्स अ सैड स्टोरी। पर उस बच्चे का बिलीव बन गया कि अब जब भी, मतलब डेंटिस्ट आर किलर्स, जब भी आप डेंटल क्लिनिक में जाओगे, वहाँ मरना होता है। वहाँ जो भी जाता है वो मर जाता है। अब ये बच्ची जो जेम थी, ये जेम बाद में टेनिस प्लेयर बनती है, लंदन की काफ़ी फ़ेमस टेनिस प्लेयर रही। 40 साल की जब होती है तब तक ये कभी डेंटल क्लिनिक गई नहीं होती, कभी भी। इनके दाँतों में प्रॉब्लम हो जाती है, इनके कोचेज़ बाकी लोग इनको बोलते हैं कि भाई तुम डेंटिस्ट के पास जाओ, जाओ, और ये बार-बार कहती है कि नहीं मैं जब भी जाऊँगी मैं मर जाऊँगी। वो मार देते हैं, वो मार देते हैं। ये जैसे ही बहुत उनको समझाने-बुझाने के बाद जैसे ही ये डेंटल चेयर पे बैठी, डेंटिस्ट ने इनका मुँह खुलवाया, मुँह खोलते ही वो लड़की मर गई। दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, और ये पब्लिश्ड है वहाँ के पेपर में। सैड स्टोरी, पर क्या उनके दाँतों में इतनी प्रॉब्लम थी कि मर गई, या डेंटिस्ट को देखते मर गई? उनके बिलीफ सिस्टम थे। अंदर से उन्होंने बिलीव कर लिया था कि मैं डेंटिस्ट के पास जाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। तो मरने तक का भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाता है अगर आपके थॉट्स उतने पावरफुल हैं। लेकिन अगर आप उसी थॉट को बदलने की क्षमता रखते हैं, कैसे आप बदलें?
इच्छा शक्ति, विल पावर, आप क्या चाहते हैं। आप हमेशा किसी भी निगेटिव, लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट में ये सोचो कि ये ऐसा नहीं होता तो कैसा होना चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए था तो मुझे क्या चाहिए था, मैं यहाँ नहीं होना चाहता था तो मैं क्या चाहता था। हाँ, आप अनहेल्दी हो तो अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं बहुत अनहेल्दी हूँ तो मुझे चाहिए क्या था इस समय, हेल्थ। ओके, तो हेल्थ जब मेरे पास होती, बहुत गुड हेल्थ होती, तो मैं कैसा फील करता, कैसा रहता, बॉडी कैसी होती, अच्छा मेरे चेहरे पे स्माइल कैसी होती। आप उस चीज़ को धीरे धीरे अपने अंदर इंटीग्रेट करना शुरू करो, सोचना शुरू करो, विजुअलाइज करना शुरू करो। एटलीस्ट एक शब्द ही बोल दो, कुछ नहीं तो बहुत बीमार हो तब भी बोल दो, नहीं नहीं मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। शब्दों से चेंज कर दो उसको। और ये शब्द इतने पावरफुल होते हैं, आप जब बोल रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, मोटर सेंसरी नर्व्स आपके यूज़ हो रहे हैं, है ना। आपका सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड सब काम कर रहा है, आपकी बॉडी में बहुत फंक्शन हो रहा है। आप बोल रहे हैं, अब यहाँ से कानों में जा रहा है, फिर आप सुन भी रहे हो, सुनने के बाद भी प्रोसेसिंग हो रही है, आप समझ रहे हो कहाँ तक जा रहे हैं। आपके सारे सेल्स उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो शब्दों में शक्ति है, आपके विचार में शक्ति है। और थ्रोट चक्रा के बारे में तो मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप बोलो बहुत केयरफुल रहो कि क्या बोल रहे हो। अच्छा, अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी। हाँ, और सबसे पहले तो आप अपने बारे में बोलना शुरू कीजिए। अच्छा, क्योंकि बहुत लोग अपने बारे में ही बुरा बोलते हैं, मजाक में भी। किसी ने फ़ोन किया, और भाई कैसे हो? नहीं यार बस चल रहे है। अरे कहाँ यार, कहाँ, बहुत अच्छा नहीं, बड़ा खराब ही चल रहा है। क्यों बोलना है? आप बोल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको बोल रहे हो, आप उसकी शक्ति बढ़ा रहे हो। अच्छा, किसी को लोग कोई दूर बैठा है, किसी से लड़ाई हो गई और घर में बैठ के नहीं होता है, अक्सर लोग कर्स कर रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसको पड़ेगा या उसको समझ में आएगा, नहीं, पहले आप ही सुन रहे हो उस बात को। पहले वो आपके ही अंदर प्रोसेस होगा। पहले तो किसी को हेट करने के लिए भी अंदर से आपके नेगेटिव इमोशन है, जनरेट कर रहे हो, बहुत सारा अंदर केमिकल रिएक्शन आ रहा है, बोल रहे हो, फिर सुन रहे हो, फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपके अंदर पहले तो आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और उस एनर्जी से आपके आसपास जितने लोग हैं, इवन नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी अफेक्ट होती हैं। इतनी शक्ति होती है।